Hello students, in our last video we started with chapter number 1 in maths number systems. First of all, I apologize for the quality of video yesterday. There was some technical problems, but somehow we have today sorted out those issues. Picture quality will be better than yesterday. So let's start. कल हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स. तुमको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया कि फैक्टर्स ऑफ 10 मतलब क्या, मल्टीपल्स ऑफ 10 मतलब क्या, फैक्टर्स ऑफ 10 मतलब 10 किससे डिविजिबल है, 1 2 5 10. मल्टीपल्स ऑफ 10 मतलब 10 का टेबल 10 20 30 40 50. दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 10. इसके अलावा यू आर ऑल्सो नोइंग कि what are called fractions, what are called fractions. 1 by 2, 2 by 3, 5 upon 7, such numbers are called fractions. These three are positive fractions. ऐसे negative fractions होते हैं. -3 upon 11 is a negative fraction. You know about mixed fractions. Mixed fractions मतलब ऐसे numbers which are formed by an integer and a fraction. They are called mixed fraction. Integers हैं जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. ये सारे integers हैं. यहाँ से मैं कोई भी एक इंटीजर ले लूं और कोई भी एक फ्रैक्शन उठा लूं और उन दोनों को मैं मिक्स करूं तो वो बन जाएगा मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्या बोलेंगे इसको? 2 इंटीजर 2/3. इसको पढ़ते भी हम ऐसा ही है. वी रीड इट लाइक दिस, 2 इंटीजर 2/3. इसमें 2 इंटीजर है और 2/3 फ्रैक्शन है. ऐसे नंबर्स को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, बिल्कुल तुम्हारा ध्यान होना चाहिए. आज जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज हार्ट ऑफ दिस चैप्टर. पूरा चैप्टर आज के इस कंसेप्ट पे ही बेस्ड है. तुम अभी तक जो भी टाइप के नंबर्स पढ़ते आए हो, तुमने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स पढ़े हैं, फ्रैक्शंस पढ़े हैं. लास्ट ईयर तुम्हारे चैप्टर का नाम रैशनल नंबर्स था. बचपन से पढ़ते आ रहे हो. आज तक तुमने जो भी नंबर्स पढ़े हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. दे ऑल आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स. तुमने आज तक कभी भी पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा. तुमने उस विशाल से बड़े से रियल नंबर सिस्टम का कोई ना कोई छोटा पार्ट पढ़ा है. यू हैव स्टडीड इंटीजर्स, यू हैव स्टडीड फ्रैक्शंस, यू नो अबाउट प्राइम नंबर्स, यू नो अबाउट कंपोजिट नंबर्स. ये जो भी चीजें तुमने पढ़ी है वो सब उस रियल नंबर्स का पार्ट है. There are 3 types of number systems. One are real numbers or real number system. Second, imaginary numbers. Imaginary numbers. And third is a complex number system. These are the 3 number systems. Real number system, imaginary number system, and complex number system. Real numbers मतलब numbers which really exist.
जो कि तुम आज तक पढ़ते आए हो। आज तक तुम जो पढ़ते आए हो वो नंबर्स रियली में एग्जिस्ट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो रियली में एग्जिस्ट नहीं होते, यू कैन ओनली इमेजिन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं कि x का स्क्वायर -4 है, कोई एक नंबर है x, अननोन नंबर है x, जिसका स्क्वायर -4 है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x? अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि x का स्क्वायर 16 है, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? You will say x is either 4 or x is -4, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 स्क्वायर, -4 into -4 वो भी 16। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि एक नंबर x है जिसका स्क्वायर -4 है, तो कैन यू टेल मी वैल्यू ऑफ x? तुम बोलोगे कि x शुड बी 2। इज इट करेक्ट? क्या 2 का स्क्वायर -4 होता है? 2 स्क्वायर मतलब 2 into 2, आंसर विल बी 4, नॉट -4। तुम बोलोगे कि x is -2, इज इट करेक्ट? -2 का स्क्वायर, क्या -2 का स्क्वायर -4 होता है? -2 स्क्वायर मतलब -2 into -2, आंसर विल बी +4, नॉट -4। मतलब तुम x कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं बता सकते जिसका स्क्वायर -4 हो। तो ऐसा कोई भी वैल्यू, ऐसा कोई भी नंबर x एग्जिस्ट नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर -4 हो। सच नंबर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट। सच नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। और तीसरा नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को मिक्स करके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये 3 नंबर सिस्टम है, रियल नंबर सिस्टम, इमेजिनरी नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये 3 नंबर सिस्टम है। तुम अभी तक जो भी पढ़ते आए हो, तुमने सिर्फ रियल नंबर्स पढ़े हैं। 9th में भी तुम्हें रियल नंबर्स पढ़ने हैं, 10th में भी तुम्हें रियल नंबर्स पढ़ने, और 10th स्टैंडर्ड के तो चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर्स। उसका नाम ही रियल नंबर्स है। मतलब ये जो बाकी 2 हैं, दिस यू विल बी स्टडिंग एट हायर लेवल्स। अभी इस लेवल पे हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ते हैं। अभी तक तुम्हारा रियल नंबर का जो कंसेप्ट था ना 8th तक, वो इनकम्प्लीट था। वो कंसेप्ट अब इस साल पूरा होगा। यू आर नाउ गोइंग टू स्टडी द कंप्लीट नंबर सिस्टम। रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। one are rational numbers and other are irrational numbers. जैसे human beings are divided into 2 categories. There are 2 types of human beings, male and female. Similarly, the complete number system, रियल नंबर मतलब नंबर्स विच रियली एग्जिस्ट, जो सच में एग्जिस्ट होते हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रियल नंबर्स वी डिनोट बाय आर, रैशनल नंबर्स वी डिनोट बाय क्यू, रैशनल नंबर्स वी डिनोट बाय क्यू, रियल नंबर्स वी डिनोट बाय आर। Numbers which really exist are called real numbers. क्या तुमने कभी ऐसे वर्ड्स का किसी को इस्तेमाल करते हुए सुना है? रैशनल, इरैशनल। लास्ट ईयर तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 का नाम ही रैशनल नंबर्स था। लेकिन क्या तुमने, जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है,
क्या तुमने कभी उनके मुंह से ऐसे वर्ड्स सुने हैं नॉर्मल बात करते हुए? तुमने सुना भी होगा कभी, तुम कोई न्यूज चैनल्स देखोगे तो उसमें पाओगे कि वो ऐसे बात करते हैं कि दैट मैन इज अ वेरी रैशनल पर्सन। वो जो आदमी है वो बहुत ही इरेशनल है, बात करने जैसी नहीं है उससे। ही इज अ वेरी वेरी इरेशनल पर्सन। Oh, that man is a very kind man. He's a very rational person. मतलब rational मतलब जो अच्छा है वो rational और जो अजीब है वो irrational। बिल्कुल उसी तरह से real numbers is divided into two categories, rational and irrational numbers। बराबर, real number जो है वो बाप है और ये उसके दो बेटे हैं। रैशनल नंबर अच्छा बेटा, इरेशनल नंबर बुरा बेटा, ऐसा मान सकते हैं। रैशनल नंबर्स मतलब नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? पढ़ चुके लास्ट ईयर, ये पढ़ चुके हो, तुमने ये नहीं पढ़ा, दिस यू हैव स्टडीड, ये नहीं पढ़ा तुमने। नंबर्स दैट can be written in P upon Q form, where P and Q are integers, is called a rational number। दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर, ये सारी चीजें कंसेप्चुअली समझना है, कंसेप्चुअली समझना है। दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जिसे तुम P upon Q फॉर्म में लिख सकते हो, where both P and Q are integers, you can call that number as a rational number। For example, अगर मैं तुमको बोलूं 7, is it a rational number? If you can write 7 in P upon Q form, it is a rational number। 7, is it a rational number? Yes, because it can be written as 7 upon 1. 4 upon 3, is it a rational number? Yes. Fraction, it is already in P upon Q form. 1.2, is it a rational number? Yes. Because इसमें decimal remove करके you can write it as 12 upon 10. In fact, जितने भी integers हैं, integers, we denote integers by z, जैसे के -3, -2, -1, 0, 1, 2, dash dash, all these integers you can write in P upon Q form। -3 को तुम लिख सकते हो -3 upon 1, -2 को तुम लिख सकते हो -2 upon 1। रैशनल नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी अगर तुम्हें नंबर दिखे और उसको तुम P upon Q फॉर्म में लिख सकते हो, where both P and Q are integers, तो वो नंबर रैशनल नंबर है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ऐड करनी होगी, P and Q are integers but Q should not be 0। उसका रीजन मैं तुम्हें बताऊंगा कि Q 0 होने से क्या हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा। इन शॉर्ट, कोई भी नंबर तुमको कोई बोले -5, बता बेटा -5 रैशनल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि तुम उसको P upon Q फॉर्म में लिख सकते हो। कोई तुमको बोले बेटा बोल 4 इंटीजर 3 upon 7, जो कि एक मिक्स फ्रैक्शन है, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? तो इमीडिएटली 7 4s are 28, 28 plus 3 31, 31 upon 7। क्या तुम इस मिक्स फ्रैक्शन को P upon Q फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो? यस, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अरे बाबा समझे कि नहीं समझे? इन शॉर्ट, एनी नंबर that you can write in P upon Q form is a rational number. So all these integers, are they rational numbers? Yes, they all are rational
numbers because you can write each one of them in p upon q form. 2 को तुम 2 upon 1 लिख सकते हो, -2 को तुम -2 upon 1 लिख सकते हो, 3 को तुम 3 upon 1 लिख सकते हो, 0 को तुम 0 upon 1 लिख सकते हो. All natural numbers like 1, 2, 3, 4, are they all rational numbers? Yes, because सबको p upon q फॉर्म में लिख सकते हैं. नेचुरल नंबर्स हो गए या जो भी होल नंबर्स हो गए, जो भी इंटीजर्स हो गए, ऑल फ्रैक्शंस जैसे कि 2 upon 3, 5 upon 7, -11 upon 15, are these fractions rational numbers? Yes, because they are in p upon q form. Decimal numbers like 1.73, is it a rational number? बस इतना देख लो कि क्या तुम इसे p upon q फॉर्म में लिख सकते हो. अगर लिख सकते हो तो ये रैशनल नंबर है, नहीं लिख सकते हो तो नहीं है. 1.73, yes, 173 upon 100, it is a rational number. तो कोई भी इंटीजर होगा रैशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन होगा रैशनल नंबर, कोई भी होल नंबर होगा रैशनल नंबर, कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर होगा तो वो भी सब रैशनल नंबर्स ही होंगे. एंड व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? Irrational numbers which you cannot write in p upon q form, they are irrational numbers. Numbers which you can write in p upon q form are rational numbers. अगर मैं तुमको बोलूं √4, is √4 a rational number? √4 is 2 और -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है. तो √4, is it rational? Yes. √9, is it rational? Yes. √16, is it rational? Because √16 will become either 4 or -4. √1, is it rational? Yes. Because √1 will be either 1 or -1. So √1 is also a rational number. तो ये नंबर्स क्या हैं? 1, 4, 9, 16, ये कौन से नंबर्स हैं? कल हमने पढ़ा, these numbers are called perfect square numbers, which are squares of integers. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर भी 16, 3 - 3 दोनों का स्क्वायर 9. तो ये सारे नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स will definitely be a rational number. Square root of perfect square numbers will definitely be a rational number. Then what are irrational numbers? What are irrational numbers? Numbers which cannot be written in p upon q form, just like rational numbers, they are called irrational numbers. Irrational numbers will include square root of non-perfect square numbers like √2. 2 perfect square number नहीं है. perfect square numbers कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. ऐसे numbers जो integers के squares होते हैं, they are perfect square numbers. बराबर है. square root of perfect square numbers like √4, √9, √16, √1, √25, ये सारे rational numbers हैं. Whereas square root of non-perfect square numbers like √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10. Similarly, cube root of non-perfect cube numbers like cube root of 2, cube root of 3, cube root of 4, cube root of 5, cube root of 6, cube root of 7, cube root 8 नहीं, because cube root 8 will become 2. That cube root 8 will be 2. और cube root 8 अगर 2 है तो 2 तो rational number में आ गया.
तो such numbers are called irrational numbers. Such numbers are included in irrational numbers. तुमने लास्ट ईयर या तुमने अभी तक इनफैक्ट ये सारे रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा है. लास्ट ईयर तुम्हारा नंबर सिस्टम इनकम्प्लीट था. यू हैव स्टडीड ओनली अबाउट सच टाइप ऑफ नंबर्स. तुमने इस तरह के नंबर्स के बारे में लास्ट ईयर नहीं पढ़ा. अब ये तुम्हारा नंबर सिस्टम पूरा हो गया. अब बताने के लिए तो मैंने तुमको बता दिया कि भाई ऐसे नंबर्स को रैशनल कहते हैं, ऐसे नंबर्स को इरैशनल कहते हैं. लेकिन रैशनल और इरैशनल नंबर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन नंबर्स को हम इरैशनल क्यों कहते हैं? इरैशनल मतलब ठिकाने वगैरह के, जिसका ठिकाना नहीं है वो आदमी बहुत इरैशनल है, मतलब अजीब है, उसका कोई ठिकाना नहीं है. इनको इरैशनल क्यों कहते हैं? सिर्फ मैंने अभी तो बताने के लिए बता दिया और तुमने सुन भी लिया कि हाँ भाई ये रैशनल, ये रैशनल. लेकिन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर? इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है समझने की जरूरत है. और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. ये सब समझ गए तो तुम्हारा नंबर सिस्टम पूरा क्लियर हो गया. इट विल हेल्प यू इन 10th ऑल्सो. ऑलवेज समझने की जरूरत है. एक नंबर है 10/7. बोर्ड थोड़ा छोटा है, हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है. 10/7 एक नंबर है 10/7. और दूसरा नंबर है 4. दूसरा नंबर है से 4 या तो सपोज 3/8. दूसरा नंबर है 3/8. 10/7 3/8. ये दोनों के दोनों नंबर्स आर दे रैशनल नंबर्स? Are these two numbers rational numbers? Yes, because they are in P/Q form. Now, I am trying to find out their decimal form. मैं इन दो रैशनल नंबर्स का, इस साइड वाले हैं ये रैशनल नंबर्स है, मैं इन दो रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म फाइंड करना चाहता हूं. हाउ कैन आई फाइंड देयर डेसिमल फॉर्म? मैं इनका डेसिमल फॉर्म कैसे फाइंड कर सकता हूं? तो वो फाइंड करने के लिए मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा. पहले मैं इधर 10 को 7 से डिवाइड करने वाला हूं उसका डेसिमल फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए. और फिर मैं 3/8 का डेसिमल फॉर्म फाइंड करने के लिए 3 को 8 से डिवाइड करूंगा. मुझे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए इसलिए मैंने रब करके उसको उस साइड ले लिया है. I am dividing 10/7 to obtain its decimal form. 7 ones are 7 30. मैं तुमको बता रहा हूं कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है. ये तो सिर्फ तुमको ने बता दिया कि भाई ऐसा नंबर दिखे तो रैशनल, ऐसा नंबर दिखे तो इरैशनल, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? So for that I have considered two rational numbers. One is 10/7 and another is 3/8. And I am trying to find out their decimal forms. How I can find out that? तो मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होगा, तो मुझे उसका डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा या उसका डेसिमल एक्सपांशन मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं 10 को 7 से डिवाइड किया. 7 1 7 30 डेसिमल आ गया. 7 4 28 20. 7 2 14. बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखेंगे तो मजा आएगा. 6 0. 7 8 56. मेरे पास जगह कम है तो इधर 60 - 56 4 0. 7 5 35 50. 7 7 49 10.
7 1s are 7 30, 7 4s are 28, 30 minus 28 2 0, 7 2s are 14 60, 7 8s are 56 40, 7 5s are 35 50, 7 7s are 49 10. देख रहे हो क्या हो रहा है? तुम देख रहे हो क्या हो रहा है? 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, वापस ऐसा ही आएगा. मतलब ये 10/7 का अगर मैं डेसिमल फॉर्म फाइंड करूंगा तो तुम्हें लगता है कि ये डेसिमल फॉर्म कभी एंड होगा? कभी एंड नहीं होगा. 10/7 का मैं डेसिमल फॉर्म फाइंड करूंगा तो डेसिमल फॉर्म कुछ ऐसा आ रहा है 1.42851. यही रिपीट होता जाएगा बार बार. ऊपर मैंने बार डाल दिया. दैट बार इंडिकेट्स सेम 6 digits are going to repeat again and again. ये रिपीट होता जाएगा, कभी एंड नहीं होगा. 10 को तुम 7 से 10/7 का डेसिमल फॉर्म फाइंड करने जाओगे तो डेसिमल फॉर्म कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी एंड ना होने वाला. इट विल गो ऑन एंडलेसली. नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिपीटिंग. सेम डिजिट्स आर अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, रिकरिंग, जिसको तुमने बचपन में पढ़ा होगा, रिकरिंग. तो 10/7 का डेसिमल फॉर्म कैसे आया? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नहीं हुआ. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिपीटिंग. जबकि वो जो 3/8 था उसका अगर मुझे डेसिमल फॉर्म फाइंड करना है तो 3/8 का डेसिमल फॉर्म अगर मुझे फाइंड करना है तो वो कैसे ऑब्टेन होगा? तो उसके लिए मुझे 3 को 8 से डिवाइड करना होगा, है ना भाई. ध्यान रखना, जगह कम है हमारे पास. 3/8 तो उसके लिए हमें 3 को 8 से डिवाइड करना होगा. ये हो जाएगा क्या? 0.8 3s are 24, 6 0, 8 7s are 56, 4 0, 8 5s are 40. अरे देखा क्या हुआ? तुमने देखा क्या हुआ? रिमाइंडर 0 आ गया, एक्सैक्टली डिवाइड हो गया. और ये डेसिमल फॉर्म कैसा आया देखा तुमने? एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया. मतलब 3/8 का डेसिमल फॉर्म हुआ 0.375. और कैसा डेसिमल फॉर्म हुआ 3/8 का? टर्मिनेटिंग. ये है तुम्हारे सामने एग्जांपल नंबर 1, 10/7, जिसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था. और 3/8 है जिसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है. मेरी बात समझे? इन शॉर्ट मैंने तुमको ये 2 एग्जाम्पल दिए. तुम 2 नहीं 200 एग्जाम्पल लेके देख लो. 200 नहीं 2000, 2 लाख, 2 करोड़ एग्जाम्पल लेके देख लो. कोई भी ऐसा रैशनल नंबर होगा उसका डेसिमल फॉर्म अगर तुम फाइंड करोगे तो वो डेसिमल फॉर्म या तो इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, या तो अगर एंड नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिकरिंग होगा. जैसे यहां पे देखा कितने डिजिट के बाद रिकरिंग हो रहा है? हर 6 डिजिट्स के बाद 6 डिजिट्स रिपीट हो रही है, 6 डिजिट्स रिकर हो रही है, 6 डिजिट्स रिकर हो रही है. 6
सिमिलरली मुझे जहां जगह मिलती है मैं वहां लिख लेता हूं। सिमिलरली अगर ये नंबर है 7/3, is it a rational number? Yes, because it is in P/Q form. समझना है, ये सब समझना है, कंसेप्चुअली सब समझना है। 7/3 इट इज अ रैशनल नंबर। अगर मैं इसका डेसिमल फॉर्म ऑब्टेन करूं, कैसे? 7 को 3 से डिवाइड करके, तो 3 2 6, 1 0, 3 3 9, 1 0। देखा क्या हुआ? वापस 3, तो 7/3 का डेसिमल फॉर्म आया 2.33, मतलब 3 बार। That this indicates that कि ये डिजिट रिकरिंग है 3 बार, 3 3 3 3 3 3 3। जैसे यहां पे 6 रिकरिंग डिजिट्स थी, यहां पे एक रिकरिंग डिजिट है। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल 1 है, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल 2 है, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है। 3 नहीं, 3 लाख एग्जाम्पल लेके देख लो। तुम जब कभी भी ऐसे रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म फाइंड करने जाओगे, या तो डेसिमल फॉर्म इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो सर्टेनली वो रिकरिंग होगा। ऐसे होते हैं रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल नंबर 4, जगह कम है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 4, नंबर है 7, नंबर है 6/5। इज इट अ रैशनल नंबर? यस, इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट इज इन P/Q फॉर्म। इसका डेसिमल फॉर्म कैसे ऑब्टेन होगा? 6 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 5, 1 0 डेसिमल आ गया, 5 2 10। देखा 6/5 का डेसिमल फॉर्म क्या आया? 1.2। देखा कैसा डेसिमल फॉर्म है? टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, इन 4 एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 4 में जो रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हमने डिवाइड करके फाइंड किया, रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। जबकि 1 और 3 में रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिपीटिंग। मेरी बात समझे? और हमेशा ऐसा ही होगा। तुम मन चाहे उतने रैशनल नंबर्स लेके देख लो, डेसिमल फॉर्म या टर्मिनेटिंग होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग होगा। जबकि ये जो इरेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि ये √2 है, √2, अगर मैं ये √2 का डेसिमल फॉर्म लिखने जाऊं, फाइंड करने जाऊं, उसके लिए मेथड होता है, हम पढ़ेंगे वो इस साल। उस मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के हम इस साल सीखेंगे कि ऐसे नंबर्स का डेसिमल फॉर्म कैसे फाइंड करने का। अगर मैं √2 का डेसिमल फॉर्म फाइंड करने जाऊंगा ना, तो 1.4129437928 ऐसा है। इसमें 1.41 तक की जो वैल्यू है वो बराबर है, बाकी आगे की जो वैल्यू है वो मैंने मेरे मन से कुछ भी फेंकी है, कुछ भी लिखी है, तुम्हें बताने के लिए कि √2 का अगर मैं डेसिमल फॉर्म फाइंड करने जाऊंगा ना, तो इसका डेसिमल फॉर्म कैसा आएगा? इसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और दूर दूर तक देखो ना, तो कोई रिकरिंग के, रिपीटिंग के कोई
आसार नहीं है, मतलब इसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में नॉन रिकरिंग है। ये जो डेसिमल फॉर्म था रैशनल नंबर का, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो था लेकिन रिकरिंग था, जबकि इनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ऐसे √3 का अगर मैं डेसिमल फॉर्म फाइंड करने जाऊं, मेरी जिंदगी निकल जाएगी। ढूंढता रहूंगा, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के ढूंढने जाऊं, मेरी जिंदगी निकल जाएगी √3 का डेसिमल फॉर्म फाइंड करते करते, कभी उसका मिलेगा ही नहीं डेसिमल फॉर्म। √3 का डेसिमल फॉर्म 1.7325379287 non terminating and non recurring. This is the basic difference between rational numbers and irrational numbers. दुनिया के जितने भी ये रैशनल नंबर्स हैं उन सबका डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होता है, और अगर डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग है तो पक्का रिकरिंग होता है। जबकि ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनका डेसिमल फॉर्म फाइंड करने जाओगे तो इनका डेसिमल फॉर्म हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। इनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं होती। तुम्हारे कोई बड़े भाई बहन जो भी है उनको तुम पूछोगे √2 की वैल्यू, तो √2 की वैल्यू वो बोलेगा 1.41। अरे 1.41 में कोई √2 की एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है, इट इज इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नियर बाय वैल्यू। ये वो नंबर्स हैं जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैथ्स में हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो हम इनकी नियर बाय वैल्यूज लेते हैं। कई बार वो तुम राउंडिंग ऑफ करते हो ना, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, बचपन में सीखा होगा, थर्ड में सेकंड में ऐसा सीखा होगा राउंडिंग। उसी तरह से ये इरेशनल नंबर्स की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हम उनकी नियर बाय वैल्यू लेते हैं, उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर करते हैं। कभी √2 की वैल्यू हम अप टू 1 डेसिमल प्लेस लेते हैं 1.4, कभी अप टू 2 डेसिमल प्लेस लेते हैं 1.41, कभी अप टू 3 डेसिमल प्लेस भी ले लेते हैं 1.412। ऐसे √3 की हमें जरूरत पड़ती है मैथ्स में तो 1.73 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये कोई उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम 10th में भी यूज करते हैं, बट दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। इसीलिए इन नंबर्स को इरेशनल कहा जाता है, ठिकाने वगैरह के, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, इरेशनल। जैसे आदमी इरेशनल होता है ना, ऐसे ये नंबर्स भी इरेशनल है, इनकी वैल्यू का कोई ठिकाना ही नहीं है। इनके डेसिमल फॉर्म्स तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब नॉन रिकरिंग होते हैं, जबकि रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेट होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना तो पक्का रिकरिंग होगा, रिकरिंग होगा। वो रिकरिंग हो सकता है पहले डिजिट से हो जाए या 6-6, 5-5 डिजिट के बाद हो, लेकिन पक्का वो तो रिकरिंग होगा। ऐसे पाए, कभी बचपन में तुमने पाए का इस्तेमाल, जगह ही नहीं था लिखो, पाए का इस्तेमाल किया है? पाए का किया है? एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया होगा, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड किया होगा, 2 पाई आर, किया है। लास्ट ईयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ा है ऑफ अ सिलेंडर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें भी पाए। तो पाई की क्या वैल्यू यूज करते हो? पाई की वैल्यू यूज करते हो 3.14 या 22/7। This pi is also an irrational number, उसका डेसिमल फॉर्म भी इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। लेकिन हम सम्स में हमें जरूरत पड़ती है तो हम पाई की वैल्यू नियर बाय वैल्यू लेते हैं,
उसे हम उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। समझ में आया सबको? तो दिस कंप्लीट्स योर कंप्लीट नंबर सिस्टम। अभी तक जो तुम नंबर सिस्टम पढ़ते आए हो ना, वो तुम आधा अधूरा पढ़ते आए हो कि उसी नंबर सिस्टम का तुमने, उसी रियल नंबर सिस्टम का तुमने एक छोटा सा पार्ट पढ़ लिया, इंटीजर्स। उसी बड़े से रियल नंबर सिस्टम का तुमने एक स्टैंडर्ड में छोटा सा पार्ट पढ़ लिया, नेचुरल नंबर्स। उसी बड़े से नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट पढ़ लिया खाली 8th में, रैशनल नंबर्स। कभी तुमने आज तक ये पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा। 4th से पढ़ रहे हो नंबर्स के बारे में, कभी प्राइम नंबर्स, कभी नेचुरल नंबर्स, कभी होल नंबर्स, कभी फ्रैक्शंस, लेकिन जब से पढ़ रहे हो ना, वो सब इसी रियल नंबर सिस्टम का छोटा छोटा पार्ट है, कंप्लीट नंबर सिस्टम नहीं है। ये जो 8th में पढ़ा वो भी कंप्लीट नंबर सिस्टम नहीं है। अब जाके 9th में तुम्हारा ये नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। रैशनल नंबर्स, इसमें और हमें बहुत कुछ पढ़ना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट एक बार ये मैंने सिर्फ उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, क्या बेसिक डिफरेंस है? रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स में क्या बेसिक डिफरेंस है? रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग होता है, या तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होता है। इरैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है? इरैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर and irrational number, and this is the complete number system. Any integer is a rational number, any natural number is a rational number, any whole number, fraction, mixed fraction, they are all rational number. Any terminating decimal, मैं तुमको बोलूं 2.3, is it rational or irrational? Rational number. 2.56 टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ ना, 2.56 टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, इज इट रैशनल और इरैशनल? इट इज रैशनल नंबर। एनी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर 2.53 बार, 2.53 बार, 2.53 बार, इज इट रैशनल और इरैशनल? इट इज अ रैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर √1, इज इट रैशनल और इरैशनल? रैशनल नंबर। √4, √9, √16 means rational numbers will include। जो बच्चे यहाँ पे 8th में पढ़ रहे थे उनको मैंने लास्ट ईयर वो लिस्ट भी लिखवाई थी। लास्ट ईयर ये चैप्टर मैंने ही पढ़ा है, वो लिस्ट भी हमने लिखी है कि रैशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस, squares of perfect square numbers, sorry, square roots of perfect square numbers, cube roots of perfect cube numbers, all terminating decimal numbers, and all non-terminating recurring decimal numbers. Rational numbers include integers, सारे integers rational number, natural numbers, whole numbers, fractions, square root of perfect square numbers √1, √4, √9, √16, cube root of perfect cube numbers, cube root 1, cube root 8, cube root 27, cube root 64, terminating decimal numbers 1.23, 2.77, 5.23, non-terminating recurring decimal numbers 2.73 bar, 5.876 bar, all mixed fraction, they all are included in rational numbers, whereas irrational numbers will include what? Irrational numbers will include numbers like
square root of non-perfect square numbers, cube root of non-perfect cube numbers, all such non-terminating and non-recurring decimal numbers, all such non-terminating and non-recurring decimal numbers. बराबर है? सबको समझ में आया? We will continue this class in our next video. Thank you very much.